भिवानी के सेक्टर 13 के लोग इन दिनों बिजली व पानी की समस्या से परेशान हैं। आज भिवानी के सेक्टर वासियों ने 33 केवी सब स्टेशन का घेराव किया। उनका कहना था कि बिजली व पानी की समस्या से काफ़ी परेशान है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिजली प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूरी भिवानी में अगर सबसे ज्यादा बिजली के बिल और टाइम टू टाइम भरने वाला है तो वो हुड्डा सेक्टर 13-23 न्यू हाउसिंग बोर्ड। बिल्कुल। और उसके बावजूद मैंने ये आपका ये रजिस्टर देखो उठा करके 24 घंटे में 48 कट लगते हैं। ये आवाज़ हमने आज नहीं उठाई, पिछले 10 दिन से हम इसमें लगे हुए हैं। उच्च अधिकारियों से भी हमारी मुलाकात हुई है। उसमें आज पहले तो मैं हमारे सेक्टर निवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज सैकड़ों की संख्या में, केवल एक ग्रुप के मैसेज पे आज सैकड़ों की संख्या में हमारी महिलाएं भी उसमें शामिल हुई हैं। हमारी मुकेश और भी वो पूरी टीम अगली बार बोला जी नहीं होती है तो आऊँगी। तो पहले तो मैं उन सभी सेक्टर निवासियों का, न्यू हाउसिंग बोर्ड निवासियों का सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ आए और अपनी आवाज़ बुलंद की। तो इसमें हमने पिछले हफ्ते पहले भी हमने बिजली बोर्ड के एससी, एक्शन और एसडीओ सभी से हमारी बातचीत हुई, तो उनको हमने समस्या से अवगत कराया। और बिजली की तो मुख्य समस्या क्या है, एक तो बिजली बोर्ड ने जो ट्री कटिंग करनी चाहिए थी वो करनी तो चाहिए थी फरवरी मार्च में, लेकिन वो आज तक वो कटिंग नहीं की है। वो दरख्तों के अंदर से तार निकल रहे हैं तो फिर वो फॉल्ट होता है। सबसे बड़ी कारण एक तो ये है। दूसरा कारण ये है जो हमारी जो पावर हाउस के अंदर जो ट्रांसफार्मर रियोर लगे हुए हैं, इनका जो मेंटेनेंस है ना, वो मेंटेनेंस नहीं हुआ है अभी तक, वो अनकम्प्लीट है, वो करना पड़ेगा। तो आज हमने सारे मीटिंग के बाद बिजली बोर्ड के सामने जा कर के हमने विरोध भी दर्ज कराया और हमने नारू से विरोध प्रदर्शन भी किया। और बिजली बोर्ड के एससी और उच्च अधिकारियों को और मौजूदा प्रशासन को एक बात बताना चाहते हैं कि हुड्डा सेक्टर एक ऐसा है जो बिजली बोर्ड का जितना रेवेन्यू हुड्डा सेक्टर से आता है और टाइम टू टाइम, अगर इसी तरह हमारे अब 24 घंटे में 48 कट, क्या मजाक बना रखे हमारे सेक्टर निवासियों के साथ। अगर हमारा अगले हफ्ते में सारी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो हमने एक फैसला कर लिया, अब बिजली के बिल भी भरने बंद करेंगे। जब हमारे पास बिजली नहीं है तो फिर बिल क्यों करेंगे। यही हमने हुड्डा वालों से जो हमारे पानी की थी, तो उनमें हमने एक हफ्ते पहले जो टाइम दिया था उनमें जो कमियां थी, मेन वाटर वर्क्स पे 2 मोटर जो पिछली 1 साल से ख़राब पड़ी थी, वो उनमें तो एक मोटर तो बंद होकर के फिट कर दी, दूसरी मोटर कल तक वो भी फिट हो जाएगी, 4 मोटरें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारे वाल थे, जो लीकेज थी पीछे की सेक्टर 23 की, वो सारी दुरुस्त कर दी जाए साहब ने। उसके अलावा हमारे जो अंदर उसके अंदर वाटर वर्क्स के अंदर जो एक लीकेज है वो परसों की डेट में उसको ठीक कर देंगे। उसके अलावा एक हमने वाटर बोर यहाँ इसमें मेन टंकी के पास जो डिमांड थी वो हमारे एससी पवन जी ने वो परसों 3 दिन पहले वो मंजूर कर दी। उसके अलावा हमने एक प्रपोजल जो चल रहा था, क्योंकि मैंने जय साहब से पूछी भाई आप ये बताओ 2 टैंक हैं और सेक्टर हाउसिंग बोर्ड 23 ये जो भी है, हम ये कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 2 टैंकरों से हो सकती भला नहीं। तो अब तीसरा टैंक के लिए इन्होंने अपने आर्किटेक्ट को वहाँ ऑर्डर भी दे दिया। 8 लाख रुपए का एक टेंडर हुआ, पूरी ड्राइंग बना करके 1 महीने में दे देगा, जिसकी अगले महीने 1-2 महीने बाद उसका टेंडर भी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये अगली गर्मी तक तो हमारे को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, हमारा तीसरा टैंक भी बन जाएगा। उसके अलावा हमारे सबसे ज़्यादा दिक्कत EWS, मैं तो सेक्टर 2 पार्ट है, वहाँ जो दिक्कत है, हमने इस विकर सेक्शन का अलग जोन और न्यू हाउसिंग बोर्ड का अलग, सेक्टर का अलग, इसमें जेई को आज हमने कह दिया है कि आप एक अलग से एक लाइन, जो लाइन जाएगी उसमें से न्यू हाउसिंग बोर्ड को भी और विकर सेक्शन को भी पानी दिया जाएगा। तो उसका एस्टिमेट तैयार कर दिया उन्हें, वो हफ्ते 10 दिन में कर देंगे और बरसात के बाद हमारे को 3 जोनों में बांट दिया जाएगा। इसके अलावा जो सरकारी स्कूल है हमारा विकर सेक्शन में, उसके सामने से 3 इंची लाइन गई हुई है, जो मुख्य जो वहाँ लोगों ने दिक्कत आ रही है। तो उसके बारे में विचार विमर्श किया भाई, या तो हमारे को पानी एक्स्ट्रा दिया जाए, अब उस लाइन को उखाड़ेंगे, बरसात का मौसम है, फिर वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा। तो उसके अलावा हमने एक जो फैसला ये करा था भाई, टाइम टेबल हम सोमवार से फिक्स करेंगे।
अब उसमें हमारे को थोड़ी सी दिक्कत ये आई है कि चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर जारी कर दिया, उसमें वो लेटर की कॉपी भी मेरे पास भेजी है, एक्शन एससी साहब ने भी, जेई साहब ने दी है मेरे को। भाई हम डीजल, क्योंकि इंजन जो है ना हमारा यो जनरेटर यो डीजल से चलेगा, तो डीजल हम खरीदने पर एक बार सरकार की तरफ से बैन लगा है। नहीं तो हमने सोमवार से ये करना था, भाई हमारी सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, उसके बाद हम फिक्स टाइम करेंगे, लाइट होगी न भी होगी तो हमारा जनरेटर चला करके हमें फिक्स टाइम, पहले भी 10 साल पहले ऐसे ही किया था हमने जनरेटर रखवाया था, और फिर वो फिक्स टाइम होता था 6 से 8, 8 से 10 जो भी है, और वो टाइम हमारे सेक्टर की ये सारी महिलाएं हैं और भी इनसे सलाह मशवरा करके हम टाइम रखेंगे। एक सबसे बड़ी शिकायत और थी, अब जो पानी आया हुआ है इस पानी का टेस्ट भी अलग से है, तो हमने उनको ये कहा ब्लीचिंग पाउडर का, क्यों 3 दिन पहले मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में मैंने एससी साहब, एक्शन साहब को अवगत कराया कि हमारे यहाँ ब्लीचिंग पाउडर वो जो भी है वो आपके नहीं डले, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसका किसी ठेकेदार को अलॉट भी कर दिया, और उनके वो अब की बार वो सिलेंडर वगैरह फिट करेंगे, कैसे क्या उनका अलग सिस्टम है, तो वो भी हमारा 10-15 दिन में वो समस्या भी हमारे उच्च अधिकारियों से बात हुई, उसको भी समस्या का समाधान करेंगे। मेरा कहने का टोटल मतलब ये है कि ये हमने जो आज पंचायत में फैसला ये लिया है कि आने वाले और 1 हफ्ते 10 दिन में अगर जिन जिन संबंधित विभाग से हमारी परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, जो हमने बताई अवगत कराया है, ये नहीं हुई तो फिर हम मजबूरन, जो पहले भी हमने एक बार किया था, यहाँ ताले लगाए थे, हमारी महिलाओं ने, हमने रोड जाम किया था, अब की बार हम आर पार के मूड में हैं, वो दिमाग से निकाल दें। सेक्टरवासी कर्मचारी हैं, सारे ड्यूटियाँ पर रहते हैं। अब हमने 200 आदमी ऐसे चुन लिए जो ये कहने को भी तैयार है, अरोड़ा साहब कहते बोले भाई चाहिए हमने तो जेल में भी ले चलो, ये शंकर भी, सत्यवान जी, हमारे सांवरिया जी, मतलब एक पूरी ऐसी टीम, ओम प्रकाश बुकल, एक ऐसी टीम तैयार हो गई है। वो ये कहते हैं हमें रात को 12 बजे बुलाओगे तो भी हम 12 बजे तक पे मिलेंगे। तो अब मैं प्रशासन को और सरकार को और अधिकारियों को चेताना चाहता हूँ, अब तक तुमने जो गुस्ताखी कर ली वो कर ली, अब हमने फैसला कर लिया। एक बात बताओ, आप हम पानी के पैसे दे रहे हैं हुड्डा डिपार्टमेंट को, अब ये जो भी कोई हमारे अंदर ये टैंकर पानी गिरा रहे हैं, इनके पैसे कौन देगा भाई? हम डबल पैसे क्यों देंगे? अब मैं ये कहता हूँ हमारे टैंकरों के अगर यह व्यवस्था नहीं बनी तो सोमवार के बाद मैं आपके माध्यम से कहता हूँ हमारे जिन जिन लोगों के घरों में टैंकर के पैसे 700-1000 रुपये लगते हैं, ये पैसे फिर हम हुड्डा डिपार्टमेंट को बिल बना के देंगे। उसकी पेमेंट उस अधिकारी से अपनी जेब से करें या कोटेशन बनाएं, उस बात से हमें कोई नहीं लेना। हम केवल पैसे के, पानी के पैसे दे रहे हैं, और पानी के पैसे देखो कितने दे रहे हैं। अब पानी आता है उसके पैसे, पानी को टंकी में चढ़ाने के लिए मोटर चलाते हैं, फिर बिजली का बिल वो भी पानी के पैसे, नहीं आता है तो टैंकर के पैसे। आप अंदाज़ा लगाओ एक पानी का गिलास हमारे कितने पैसे, इसी अच्छे पर बिजली का पानी लाके पी लेंगे हम, फिर क्यों सेक्टर के प्लम्बर हम, इतने पैसे तो हमारे उसकी भी लागत नहीं आएगी। तो इसलिए आज हमने सारी समस्याओं का किस तरह से हल होगा उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया। अगर ये 1 हफ्ते में नहीं हुआ, क्योंकि हम जल्दी ही एससी साहब से भी और हमारे स्टेट ऑफिसर से भी, इनसे भी मुलाकात करेंगे एक बार कि हमारी क्या क्या मॉनिटरिंग करेंगे। भाई हमने जो आपको समस्याएं बताई थी वो कितने प्रतिशत तक हमने एक प्रण कर लिया, जो काम दिए हैं उनकी हम डेली अपडेट लेंगे, और जब तक 100% काम नहीं हो जाएगा तब तक हम उनके ऐसे ही लगे रहेंगे। और अगर जरूरत पड़ी धरने प्रदर्शन के, मैं तो एक बात कहता हूँ अधिकारियों को, अच्छा काम करोगे तो फूलों की मालाओं से स्वागत करेंगे, और भाई परेशानी दुख तकलीफ दोगे तो हमारी महिलाओं ने पहले भी यहाँ एसडीओ को जूतों से स्वागत कराया था, फिर हमारी महिलाएं जूतों से स्वागत करने के लिए तैयार है। ये सेक्टरवासी फूलों से भी स्वागत करेंगे और काम ना होने पर जूतों से भी स्वागत करेंगे, ये हमने फैसला कर लिया।